अगर मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति ना हो तो कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। समय के साथ बार बार जन्म मृत्यु की पीड़ा और कष्ट के घौर में आप फंस सकते हो। भगवद गीता के अनुसार जो व्यक्ति मोक्ष नहीं पाता है वह बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में भटकता रहता है और संसारिक मोह माया दुख दरिद्रता और कष्ट और हर तरह के बंधनों में उलझा रहता है। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले हर एक व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष यानी कि जीवन मृत्यु और पुनर्जन्म के शाश्वत चक्र से मुक्ति। मोक्ष संस्कृत शब्द म्यूक से लिया गया है जिसका अर्थ है मुक्त होना। भारतीय संस्कृति में मोक्ष का शाब्दिक अर्थ है संसार से मुक्ति। दोस्तों, हर एक मनुष्य की दिल एक ख्वाहिश होती है कि मृत्यु के बाद उसे जीवन मरण की चाल से मुक्ति मिले और स्वर्गलोक में उसका वास हो, समस्त पापों से मुक्ति मिले, सब प्रकार के सुख दुख मोह माया आदि से उसे छुटकारा मिले और पुराने कर्मों से भी पूरी तरह से उसको मुक्ति मिल पाए। तो दोस्तों, ये संभव है, लेकिन इसके लिए आपको मोक्ष प्राप्ति के रास्ते पर चलना होगा। तो दोस्तों, आइए समझते हैं पूरी गहराई से कि मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य यानी कि मोक्ष प्राप्ति कैसे हासिल कर सकता है और इस वीडियो के माध्यम से ढूंढते हैं मोक्ष से जुड़े दिलचस्प सवालों के जवाब जो हमारे लिए मोक्ष का रास्ता सरल और आसान बना सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं मोक्ष के बारे में क्या कहता है सनातन धर्म? भगवद गीता में मोक्ष के बारे में क्या कहा गया है? कौन से बात मोक्ष प्राप्ति में सहायता करते हैं? किन लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है? कल में मोक्ष पाने के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं? मोक्ष मिलने के बाद हमारी आत्मा का क्या होता है? और अंत में देखेंगे इस वीडियो के हम क्या सीख ले सकते हैं। तो दोस्तों, बिना वक्त की देर आइए जानते हैं इन्हीं सवालों से जुड़े दिलचस्प जवाब। अगर बात करें सनातन धर्म तो सनातन धर्म में मोक्ष को जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है। मोक्ष का मतलब है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना। मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यक्ति को धर्म का पालन करना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यक्ति को अपने अहंकार को मिटा देना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यक्ति को अपने भीतर दिव्यता को पहचानना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यक्ति को ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य में रहना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यक्ति को ध्यान, निस्वार्थ सेवा, भक्ति और ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यक्ति को अष्टांग योग का अभ्यास करना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करने, मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यक्ति को भगवान की कृपा पाने की प्रार्थना करनी चाहिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यक्ति को बद्रीनाथ, केदारनाथ, काशी के दर्शन करने चाहिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यक्ति को मानसरोवर यानी कि क्षीर सागर का पानी पीना चाहिए। तो दोस्तों, वही भगवद गीता के अनुसार मोक्ष का मतलब है आत्मा का परमात्मा से मिलन, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। मोक्ष को निर्वाण भी कहा जाता है। यह भक्ति, ज्ञान और कर्मयोग के जरिए हासिल किया जा सकता है। भगवद गीता के अनुसार मोक्ष पाने के लिए ये जरूरी है अच्छे और सात्विक कर्म करना, अष्टांग योग का पालन करना, भगवान की कृपा पाना। भगवद गीता के अनुसार मोक्ष पाने के लिए यह आचरण करने में जरूरी है, जैसे नम्रता से विरोधना, बोलना और व्यवहार करना, श्रेष्ठता का अभिमान और घमंड न रखना, किसी को कष्ट और पीड़ा न देना, हम हमेशा दिल में क्षमा भाव रखना, आचार्यों और गुरुओं की पूजा करना, आंतरिक और बाहरी शुद्धता रखना। भगवद गीता के अनुसार ये सब कर्म आपको मोक्ष की प्राप्ति में सहायता करेंगे। दोस्तों, अगर बात करें कौन से हो मार्ग जो मोक्ष की प्राप्ति में सहायता करते हैं, तो आपने देखा होगा आज के युग में अधिकतर लोग अर्थ और काम के में ही उलझकर मर जाते हैं। अगर आपको भी लगता है कि जीवन के अंत में हमेशा आपको मोक्ष की प्राप्ति हो, तो हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्त करने के लिए 4 प्रमुख मार्ग बताए गए हैं। ये 4 मार्ग है भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग। भक्ति योग प्रेम और भक्ति का मार्ग होता है। इसमें ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम रहता है। भजन, कीर्तन, पूजा और सत्संग इसके प्रमुख साधन है। इसके बाद आता है ज्ञान योग, जो कि ज्ञान और विवेक का मार्ग होता है। इसमें आत्मा और ब्रह्म जानने का प्रयास किया जाता है। अध्ययन, चिंतन, आत्म परीक्षण इसके प्रमुख साधन है। वही कर्मयोग निष्कर्म कर्म का मार्ग होता है। इसमें बिना किसी स्वार्थ से कर्म करने पर जोर दिया जाता है। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, यह मार्ग का मूल सिद्धांत है। भगवद गीता के 3रे अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का ज्ञान दिया था। वही राजयोग ज्ञान और साधना का मार्ग होता है। इसमें मानसिक और शारीरिक अनुशासन के माध्यम से आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। ध्यान,
ध्यान, योग, साधना और प्राणायाम इसके प्रमुख साधन हैं। हर व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति और स्वभाव के अनुसार इन मार्गों में से किसी भी मार्ग का अनुकरण कर सकता है। कई लोग इन मार्गों को मिलाकर भी मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। भगवद गीता, उपनिषद, वेदांत, दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के इन मार्गों को विस्तृत व्याख्या की गई है। दोस्तों, अगर बात करें किन लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो जो लोग आत्म संयम, श्रद्धा, शील और सत्य का पालन करते हैं और तृष्णा और अहंकार से मुक्त होते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये उपाय किए जा सकते हैं। समाज की आध्यात्मिक सेवा करना, भगवान विष्णु की पूजा करना, एकादशी का व्रत रखना। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है उसे न केवल सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, बल्कि उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। गंगा में स्नान करना, भगवान शिव और विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित करना मोक्ष की प्राप्ति के परम शांति, आनंद और ज्ञान की प्राप्ति होती है। वही दोस्तों, अगर बात करें कलयुग की, तो कलयुग में मोक्ष पाने के लिए ये उपाय किए जा सकते हैं। श्रीमद् भगवत कथा सुनना, भगवान श्री कृष्ण का नाम जाप करना, भगवान के निस्वार्थ भाव से भक्ति करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें अलावा कलयुग में मोक्ष पाने के लिए भगवान के किसी एक नाम का जाप करना चाहिए। भगवान के निस्वार्थ भाव से अनन्य भक्ति करनी चाहिए। भगवत गीता श्रवण करना चाहिए। भगवान के स्मरण मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्ति मार्ग में किसी भी व्यक्ति को केवल भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। इन उपायों से कलयुग में आपको मोक्ष का मार्ग सरल हो सकता है। दोस्तों, अब ये भी जानना बड़ा दिलचस्प है कि मोक्ष मिलने के बाद क्या होता है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि मोक्ष पाने के बाद आत्मा को फिर से जन्म लेने की जरूरत नहीं होती। मोक्ष पाने के बाद आत्मा वैकुंठ धाम जाती है और वहाँ आत्मा अजर अमर रहती है। मोक्ष पाने के बाद आत्मा को पूरे ब्रह्मांड में विचरण यानी घूमती फिरती है और दिव्य आनंद की अवस्था में प्रवेश करती है। आत्मा को अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है। आत्मा को पता चलता है कि वह न तो शरीर है, न ही मन है, बल्कि केवल एक परम शुद्ध आत्मा है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि मोक्ष एक आध्यात्मिक अवधारणा है। मोक्ष का विचार जीवन के उद्देश्य को परिभाषित करता है और बताता है कि व्यक्ति को केवल भौतिक सुख में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति में भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ हमें सांसारिक मोह, दुख और भटकाव से मुक्त होने की प्रेरणा देता है। मोक्ष का ज्ञान हमें यह समझाने में मदद करता है कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। बस इसी समझ से ही मृत्यु का पूरा भय समाप्त हो जाता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को खुद को भौतिक इच्छाओं से मुक्त करना चाहिए। मोक्ष प्राप्त करने के लिए काम, क्रोध, लोभ त्याग करना चाहिए। धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। आपको भाव और विचार निर्मल और शुद्ध करने चाहिए। मोक्ष पाने का मतलब है अहंकार से मुक्ति, कर्म से मुक्ति, परम शांति का मनन, आध्यात्मिक ज्ञान का प्राप्त करना होता है। दोस्तों, इस वीडियो से हम ये सीख ले सकते हैं कि मोक्ष केवल जीवन के अंत में प्राप्त होने वाली कोई अवस्था नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली भी हो सकती है। यदि हम अपने जीवन में सत्य, प्रेम, करुणा और आत्मज्ञान का धारण करें तो हम अभी और यही मोक्ष का अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, मोक्ष का अर्थ केवल मुक्ति या बंधनों से छुटकारा नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान, शाश्वत शांति, परम सत्य की प्राप्ति का मार्ग होता है। हम ये भी सीख ले सकते हैं कि संसारिक सुख, दुख, यश, धन और अन्य चीजें क्षणभंगुर है। स्थायी शांति और आनंद केवल आध्यात्मिक उन्नति में संभव है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। इस कामना के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ कि आपका जीवन मंगलमय और खुशियों से भरा रहे।